चाहते हैं वहां पे पहुंचने के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अल्टीमेटली क्या है ना कि सभी लोग कर रहे हैं, जानते सभी लोग हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। वे हर जगह का खेल यही है कि जानकारी हम सभी के पास होती है, लेकिन मानकारी की अगर बात की जाए तो बहुत कम लोगों के पास मानकारी होती है कि मैं ये जानता हूं तो मेरे को भी करना भी चाहिए, राइट। हम लोग सब अपने स्तर से सारा कुछ जानते हैं कि कैसे काम करते हैं, किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए, हर लोग जानता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैटर कहाँ पे फंसता है कि हम लोग जानते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते अपने बिजनेस में, या फिर हमारे पर्सनल ग्रोथ में अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम लोग जहां कहीं भी स्टैंड बाई कर रहे हैं, अगर मैं पिछले एक साल से 70-80 थाउजेंड ही क्रिएट कर पा रहा हूं तो वो 70-80 थाउजेंड वाला ही नॉलेज मेरे अंदर अभी तक है। मैं अपने नॉलेज को इन्हांस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं वही इनकम आज भी उठा रहा हूँ, राइट। और आप लोग जहाँ कहीं भी आज जो भी महीने का 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, अगर आप लोग उतना कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज है वो उससे ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहा। और मैटर क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर किसी भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं आपसे, और अगर सपोज करते कि मेरे को 50,000 हर महीने का आता है और वो 50,000 भी हर महीने मुझे लेने के लिए, बरकरार रखने के लिए मुझे एक स्टेप और ज़्यादा काम करना होगा, मतलब और बेहतरी के ऊपर काम करना होगा। अगर मैं अपनी बेहतरी के ऊपर काम नहीं करूंगा, अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं क्या होऊंगा कि मैं डिग्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा, और हो यही रहा है। हम लोग अपने बेहतरी पे, अपग्रेडेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम लोग क्या होना स्टार्ट हो जा रहा है, हम लोग डिग्रेड होना स्टार्ट हो जा रहा है। और मैं यहाँ पे कोई आज भाषण देने नहीं आया, लेक्चर देने नहीं आया, क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुका है आप सभी लोगों से मिले हुए। और आज हम लोग दिल की बातें करेंगे, दिल की बातें दिल तक पहुँचती हैं। तो जो मेरे साथ घटित हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उतार चढ़ाव फेज से नहीं गुजरते, हमारा काम स्लो नहीं होता, सबका काम स्लो अप होते रहता है। और मेन मोटिव भी तो यही है ना कि अगर मैं हमेशा एनर्जेटिक होकर, मेरा बिजनेस हमेशा अप जाएगा, हमेशा बिजनेस मेरा बढ़ेगा, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा जो मुझे एक बड़ा लीडर बनाएगा। अब ये होगा इसलिए क्योंकि बिजनेस हमेशा अगर अप होगा मेरा, और अगर मेरे किसी डाउनलाइन का बिजनेस डाउन चला गया और वो मेरे से पूछेगा कि सर बिजनेस मेरा डाउन जा रहा है, इसको कैसे अप करते हैं, तो मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है भाई, मेरे पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि मैं उसको बता पाऊंगा कि हाँ भाई ये बिजनेस में होता है, बिजनेस कभी अप जाते हो तो कभी डाउन भी जाता है, और फिर डाउन जाने के बाद आपको कैसे बाउंस बैक करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या, माइंडसेट क्या होना चाहिए बाउंस बैक करने का, राइट। और कहते भी ना दोस्त कि आप गिरते कितनी बार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गिर के उठते कितनी बार है फर्क सारा इसी बात से पड़ता है। तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं गिरते हैं, सर पैर फूटता है, हाथ टूटता है, बट रुकना नहीं है, चलते रहना है। कभी कभी काम बहुत स्लो हो जाता है लेकिन फिर भी, और ये नेटो मार्केटिंग का ही तो देन है कि आज जो 3 साल हो चुके मुझे नेटो मार्केटिंग करते हुए, और उस नेटो मार्केटिंग में जो मेहनत करा था मैंने, वो 1 साल ही मेहनत करा था, मैंने 1 साल सिर्फ मेहनत करा था। और 1 साल कब से मैंने स्टार्टिंग करा, तो फिर लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने मेहनत करा था कहीं जाकर के, 1 साल मेहनत करा था। और वो 1 साल का मेहनत का ही तो देने के आज हर महीने का जो भी इनकम हम लोग क्रिएट करते हैं, 50, 60, 70, 80 थाउजेंड का इनकम आ जाता है वो 1 साल का। अब आप ये, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा कौन सा और काम करता भाई। अब दुनिया में बहुत सारे काम है, मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, जॉब के साथ साथ कर रहा हूँ, 10 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे महीने का 40,000 ही मिलता है। लेकिन इस बिजनेस को मैंने बस दिल से 1 साल ही करा है, और 1 साल भी मैं फुल फोकस होकर मैंने नहीं किया, मैंने पार्ट टाइम में किया, कहीं डाइवर्सिफाई हुआ मैं, सही तरीके से मैंने बिल्ड नहीं करा, बस 1 साल हाँ मैंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था। और उसका मुझे अगर हर महीने 9 तारीख को 60, 70, 80 थाउजेंड का जब क्रेडिट होता है तो लगता है यार कि हाँ ये बिजनेस कितना बड़ा चीज़ है। और 1 साल क्यों ना फिर यहाँ से बाउंस बैक करते हैं, 1 साल यहाँ से क्यों और मेहनत करना थोड़ा स्टार्ट करते हैं, 1 साल और मेहनत कर दिया तो 2-3 लाख तो पहुंच ही जाएगा ना। तो बड़ी बात यही है। और अभी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे टीम के, और फिर हमारे सर के अपलाइन के टीम के जितने भी लोग हैं, मेनली मेरा थोड़ा एनर्जी डाउन भी होता है तो आप लोग पूरा मोमेंटम है, यानी कि बिजनेस आप में समा चुका है, ये अब आपका बिजनेस हो चुका है, और ये देख करके बड़ा मजा आता है भाई।
क्योंकि मेरे मोमेंटम से काम हो रहा था, यानी कि मेरा पर्सनल इन्फ्लुएंस था कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे लोग काम कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल इन्फ्लुएंस हो सकता है कि जब तक मैं काम करूंगा तब तक मेरे लोग काम करेंगे। दैट इज पर्सनल इन्फ्लुएंस। बट अभी मैं एक डेड हूं, मैं अभी बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा फील्ड में भी नहीं काम कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे लीडर आ चुके हैं हमारी टीम में जिनको मतलब नहीं है कि सर आप काम करें ना करें क्या फर्क पड़ता है, मेरा बिजनेस है, मैं काम करूंगा, मैं अपनी टीम को अलग ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज है। और ये बिजनेस होता है सिस्टम सिस्टम बेस्ड बिजनेस। दैट जो मैं जब तक करता तब तक मेरे लोग करते, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल इन्फ्लुएंस के कारण वो होता है। बट मैं नहीं भी कर रहा हूं और फिर भी अगर मेरे लोग कर रहे हैं, फिर भी मेरे डाउनलाइंस में काम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस। और ये सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है कि और एक साल मेहनत कर दी, अभी मेरा 2-3 लेग 4 लेग ऐसे काम करता है, 4 लेग काम कर रहा है, मैं काम नहीं भी कर रहा हूं तो 4 लेग मेरा काम कर रहा है। और 2-3 और 10 लोगों को अगर मैंने ला दिया एक साल काम करके, और सिस्टम वाइज बिजनेस, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस मैंने बना दिया, फिर मैं लंदन में रहूं, ढाका में रहूं, गोवा में रहूं, कहीं भी रहूं, बिजनेस फुल स्विंग के साथ चलता रहेगा, क्योंकि इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसमें ये मेरा नहीं हो योगदान नहीं हुआ कि प्रेम सर काम कर रहे हैं तो ही काम हो रहा है, नहीं भाई। सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, हर एक बंदा अपने लिए काम कर रहा है। और मैटर क्या करता है भाई, कि आप जब अपने लिए काम करेंगे ना, तभी जाकर के आप अपना 110% लगा पाएंगे। कोई दूसरों के लिए काम करता है क्या? 100%? कोई नहीं। अपने लिए जब काम होता है तो अपना 110% लोग देता है। तो बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आप लोग इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, और लिटरली दिल देख के दिल खुश होता है कि आप लोग मेरे से भी आगे निकल जाइए, हम लोग, आप बहुत आगे निकल जाइए, और जहां पे हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपना कंधा तक देंगे कि आप मेरे से भी आगे निकलिए, राइट। क्योंकि ये खुशी की बात है कि आप लोग बहुत दिलो जान से काम कर रहे हैं। और मैं कामना करूंगा ऐसा कि आप लोग और ज़्यादा तरक्की करें, आपके लिए में बहुत सारे सुख समृद्धि शांति सब कुछ आता चला जाए, आपके अंदर बहुत सारा लीडरशिप है, ये मैं पूरे दिल से कामना करूंगा। लेकिन अब ये मीटिंग रखने का छोटा सा एक वजह था, हम लोगों ने टॉपिक क्या धरा था, डिस्कशन अबाउट लीडरशिप, राइट। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है क्या? मैंने बोला ना कि एक पर्सनल इन्फ्लुएंस से काम होता है, यानी कि जब तक प्रेम खड़ा है, प्रेम काम कर रहा है, तो काम होगा, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इन्फ्लुएंस। और एक होता है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, यानी कि अब मैं काम करूं ना करूं, सिस्टम काम करना है मेरे लिए, और जब तक आपके लिए सिस्टम काम नहीं करेगा तब तक आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तब तक आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। यानी जब तक आप काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, काम करना बंद तो पैसे बंद। और वो एक दो लीडर से नहीं होगा, वो लीडर्स जब आपके अंदर, मतलब रूट तक आपके जब लीडर्स पहुंचते चले जाएंगे ना, और वो कब होगा, मैटर क्या करता है, वो कब होगा, वो कब मेरे मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो रूट में जाकर के बिजनेस को अपना मानेंगे कि ये भैया ये मेरा बिजनेस है, और मुझे ना दिन रात एक करके मुझे मार्केटिंग के टॉप पे जाना है, सेल्स के टॉप पे जाना है, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की पराकाष्ठा लिखी जाएगी, वहां पे मेरा नाम होना चाहिए। ये कब लोगों के माइंड में आएगा? मैटर तो यही है बॉस। और कौन नहीं चाहता है, और कौन नहीं चाहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप पे जाऊं, मेरा भी नाम लिखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग का, जब पराकाष्ठा लिखा जाए, जब फिल्म बने मेरे ऊपर भी। और ये टाइम आएगा, आने वाले टाइम में आप देखिएगा, जो भी टॉप के सेल्स पर्सन होंगे, जो भी टॉप के मोटिवेटर होंगे, उनके ऊपर बायोपिक भी बनेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इतिहास लिखा जा रहा होता है तब पता नहीं होता कि भैया इतिहास लिखा जा रहा होता है, बस वो लिखा जा रहा होता है। और हम लोग उसी इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, रिटेल सेक्टर में, सेल्स में। और सेल्स में आपकी कैपेसिटी, आप कितना बड़ा ड्रीम करते हैं, आपकी पेट कितनी बड़ी है, आपका भूख कितना बड़ा है, आपका डिजायर कितना बड़ा है, सारा का सारा खेल तो बस भूख का ही है कि आपके अंदर भूख क्या है, आप कितना ऊर्जा लगाना चाहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया दुनिया, प्रकृति ये किसी से भी नाइंसाफी करती ही नहीं है। आप इसको जितना देंगे उतना ही आपको देगी, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा, जितना आप देंगे उतना आपको देगी। पक्षपात नहीं करा, पक्षपात नहीं करा। और मैंने ये देखा ना यार, फील करा मैंने
एक साल काम करके महीने का 70,000 60,000 का पे आउट ले रहा हूं। अब आप बताओ, एक साल काम करके इज इट पॉसिबल कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब में और जॉब से ये हो पाता? मैं 10 साल से कर रहा हूं बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ले रहा हूं ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया जब एक साल काम करके इतना मैं ले सकता हूं, तो फिर आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता चला जाऊंगा तो उसमें कितना बड़ा और इनकम होता चला जाएगा। और एक साल क्यों ना हार्ड वर्क करें। लेकिन मैटर करता है दोस्त कि ये मैंने आज रखा, ये जो मैंने आज मीटिंग रखा, ये आप उन सारे लीडर्स के लिए मैंने रखा जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है आप लोग को देख करके कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आप लोग कितना मेहनत, और मुझे लगता है कि आपकी सफलता और आपकी सक्सेस बहुत जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस डेडिकेशन से, जिस हार्डवर्क से, जिस पैशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं ना, वो आपको सक्सेस बहुत जल्द दिलाएगी। आप बहुत नजदीक हैं। लेकिन दो चार मैं चीजें ऑब्जर्व करता हूं और उसी रिगार्डिंग मैंने इस मीटिंग को रखा है, डिस्कशन अबाउट लीडरशिप, राइट। और अगर लीडरशिप की बात की जाए तो हम लोग नॉन स्टॉप 4-5 घंटे लीडरशिप पे कंटिन्यू बिना कोई प्रिपरेशन का हम लोग मीटिंग ले सकते हैं लीडरशिप पे। ये इतना बड़ा टॉपिक है, एक दिन भी ले सकते हैं, मतलब कभी उतना लिया नहीं, बट अगर मौका मिले तो डेफिनेटली हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई कि लीडरशिप है क्या। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था कि लीडरशिप क्या बोलते हैं। लोग कहते थे कि थोड़ा सही पोस्चर में रहना चाहिए। अब पहले आप लोगों को पता होगा, जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं, हम लोग कैसे भी रह लेते थे, जींस पहन के चप्पल पहन के भी प्लान देने चले गए। मतलब कोई अपना रूल रेगुलेशन नहीं था कि इस तरीके से, इस तरह से पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे बातें करनी चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। उस समय अपलाइन समझाते थे, बट मुझे लगता था यार आई एम यूनिक, मैं ऐसे ही कर लूंगा। बट मुझे फिर धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट करा कि भाई आपके साथ अच्छे लोग भी तभी आएंगे ना जब आप खुद अच्छे होंगे। अगर आप खुद ही अच्छे नहीं है तो आपके साथ अच्छे लोग भी आने वाले नहीं है, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ आना पसंद करते हैं जिनको लगता है कि इसमें ना मेरे से ज्यादा क्वालिटी है। इसके साथ अगर मैं आया ना, इसके साथ अगर मैंने काम करना स्टार्ट किया ना, तो मेरा भी लीडरशिप बढ़ जाएगा, मैं भी एक मुकाम तक तो पहुंच ही जाऊंगा। तभी लोग आना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ, टाइम लगता है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, बट इनिशियली सुधार पे चल चल पड़ा हूँ मैं, धीरे धीरे हो जाएगा। बट आपकी ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ और लीडरशिप की, जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा बहुत मैंने करा है, बहुत इंप्लीमेंट तो नहीं करा मैंने, बट जितना मैंने इंप्लीमेंट करा वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप, क्वेश्चन ये है कि आप देखिएगा कि सिर्फ अगर आप सेल्स पे फोकस करेंगे, सिर्फ आप सेल्स पे फोकस करेंगे तो बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा ना। फिर आपको हर जगह जाकर के सेल लाना पड़ेगा। हर जगह जाके सेल लाइएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ये बिजनेस कंपाउंडिंग कैसे होता है, ये कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है, इसको समझना होगा थोड़ा सा। ये कंपाउंडिंग तब काम करेगा जब आप लिवरेज की क्वालिटी को समझिएगा कि लिवरेज होता कैसे है, टाइम को हम लोग लिवरेज कैसे करते हैं, हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझेंगे, तब जाके ये पॉसिबल हो जाएगा, होगा कि लीडरशिप है क्या। और लीडरशिप क्या, लीडरशिप यानी कि अपने ड्रीम को सामने वाले में ट्रांसफर कर देने का, यही तो लीडरशिप है। अपने एनर्जी को सामने वाले में ट्रांसफर कर देने का, यही तो बस लीडरशिप है। जो आपको चाहिए, सपने आपके हैं, लेकिन आप अपने बारे में ना बात करके अपने सपनों को अपने टीम के सपने से जोड़ करके 110% उनका आउटपुट निकाल लेना, यही तो लीडरशिप है ना। और लीडरशिप क्या है? लेकिन इसको करने के लिए लोग कर नहीं पाते। और मैं लिटरली, हम लोग भी गलतियां करते हैं, सब कुछ पता होता है फिर भी गलतियां होती हैं। लेकिन इसका रीजन आप समझिए कि सब लोगों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल है। कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है। और लीडर क्या है? लीडर वो व्यक्ति बनता है, वो लीडर वह होता है जो सामने वाले के पोटेंशियल को ना उसके एपेक्स लेवल तक उसको निकाल पाए, निचोड़ पाए। अगर मुझे पता है कि आप डेमो में बहुत बेहतरीन है, तो आपसे मैं इतना बेहतरीन आपको डेमो में मास्टर करवा दूंगा कि आप उससे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेंगे। ये लीडर को पहचानना पड़ता है। अगर मुझे पता है कि आप बोलने में बहुत अच्छे हैं,
तो आपको मैं इतना अच्छा वक्ता बनाने की ट्रेनिंग दूंगा कि आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेंगे, क्योंकि लीडर का ये काम है आपके अंदर छुपे हुए कलाकार को बाहर निकालना और उसको पॉलिश करने का। ये लीडर का काम होता है, और ये तभी हो पाएगा। बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कभी क्या आप अपने नॉलेज को और एडुकेशन को कभी आपने प्रायोरिटी पे रखा है क्या? ये बिजनेस ठप हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये बिजनेस ठप हो जाएगा जब आप फील्ड में काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने खुद भी एडुकेशन लेते हैं और अपने टीम को उसके लिए प्रवोक करते हैं कि भाई तुम भी एडुकेशन लो, तो बिजनेस आपका अचल हो जाएगा। आप बिजनेस नहीं चलाएगा, बिजनेस आप समझिए ऑटो पायलट मोड में चलता रहेगा। जब नॉलेज होगा तब ना, जब नॉलेज ही नहीं है तो मैं ड्राइव कैसे करूंगा? आप सेल्स करने में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया सेलिंग करते हैं। अच्छा आप एक खुद ही बताइए, क्या एक बढ़िया सेल करने वाला लोग कभी बढ़िया लीडर बन पाएगा क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल कि बढ़िया जो सेलर होगा बढ़िया लीडर भी बन जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये जरूरी नहीं है कि एक बढ़िया जो सेल करने वाला सेल्समैन है वह एक अच्छा लीडर भी बन जाए, क्योंकि नेतृत्व करने की कला दुनिया की महानतम कलाओं में से एक है। और जो लोग जितना बड़ा जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्वालिटी होती है ना, उतना ही बड़ा वो लीडर बनता है भाई। लीडर आप तभी है ना जब आपके पीछे लोग खड़े हैं। अगर आपके पास लोग ही नहीं खड़े तो काहे का लीडर? आपके पास पीछे में 2 4 5 10 लोग तो कम से कम खड़े होने चाहिए। अगर आप 10 लोगों का भी, अगर 5 लोग भी आपके पीछे नहीं खड़े तो फिर आप लीडर ही नहीं है। अभी आप क्या चल रहे हैं? अभी आप सेल्फ यूजर चल रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी जब तक आप काम कर रहे हैं, दुकान खोला हुआ है अपने, आपको पैसे मिल रहे हैं, दुकान खोलना बंद तो पैसे बंद। दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। काम कीजिएगा पैसा मिलेगा, काम करना बंद तो पैसा बंद। तो क्या आप यही चाहते हैं कि आप जब तक काम करें आपको पैसा मिले, काम करना बंद पैसा बंद? नहीं ना। तो उसके लिए लीडरशिप के रहस्य को समझना पड़ेगा। लीडरशिप क्या है, ये किस मुद्दे पे काम करते, किस तरीके से काम करती है, कहां पे काम करती है, और ये मुझे कहां तक आगे बढ़ा सकती है, वो देखना होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं पर्सनली बोलता तो नहीं हूं, बट लिटरली फील होता है ना कि ये बंदा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आप यूजर हैं तो फिर कोई बात नहीं, यूजर कोई कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर लीडर्स की अगर बात की जाए, और मुझे नहीं पता कब किसका राइट टाइम आ जाएगा, हो सकता है कि जो अभी जिसके अंदर लीडरशिप ना हो वो आगे आ जाए, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा। काम ही नहीं करेंगे तो फिर लीडरशिप आएगा कहां से? आप अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, लेकिन लाइफ में कभी भी आपको कुछ बड़ा मिला नहीं भाई, तो फिर काहे का ज्ञानी? मैटर तो यही है। ज्ञान की आप में बिल्कुल कमी नहीं है, नॉलेज आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, फिर भी आपसे आज तक अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हुआ नहीं। यानी कि आपको सोचने की जरूरत है कि जो मुझे आता था वो मुझे यहीं तक पहुंचा पाया, अभी मुझे इससे ज्यादा चाहिए, तो मुझे अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर वही नॉलेज लेकर के आप आगे रेस में बढ़िएगा तो नहीं पॉसिबल है कि आप बड़ा कर पाइएगा दोस्तों। तो मैं हमेशा फैक्टर देता हूँ, हमेशा फोकस करता हूँ अपने लीडर्स के साथ। और बहुत अच्छा चल रहा था कुछ दिन से, मेरा भी काम स्लो है मैं नहीं बोलूँगा, बट बहुत अच्छा चल रहा था भाई। कि आपको ना अपनी टीम में एडुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना था भाई, कि एडुकेशन एडुकेशन एडुकेशन। और ये एडुकेशन आपको इतना आगे लेके चला जाएगा ना, आपके टीम को इतना स्ट्रांग बना देगा, आप में ना कोर लीडर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ लीडर्स हैं, उनको मैं 2 साल 3 साल पहले से बोला था भैया बुक रीडिंग कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, नहीं करा। लेकिन जब से उन्होंने अब बुक रीडिंग करना स्टार्ट करा तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके हैं। उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि आप भाई कैसे काम कर रहे हो, आपका बिलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलना ही नहीं पड़ रहा है। पहले बोलना पड़ता था कहाँ बिजनेस हो रहा है, कैसे बिजनेस कर रहे हैं आप, कैसे हो रहा है। लेकिन आज जब उन्होंने सेल्फ असेसमेंट किया, अपना खुद से मूल्यांकन करना स्टार्ट किया, अपने अंदर छिपे हुए गुणों को खोजना स्टार्ट किया, जागृत करना स्टार्ट किया, और बुक रीडिंग के ऊपर खुद फुल्ली फोकस होकर के पढ़ना और समझना स्टार्ट किया, दिखाने के लिए नहीं कि मेरा अपलाइन ने बोला है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं। उन्होंने अपने लिए पढ़ना स्टार्ट किया। अपलाइन को दिखाने के लिए आप 100% थोड़ी ना दीजिएगा, पढ़ के डाल दीजिएगा कि भैया चलिए देख रहे हैं कि अपलाइन हाँ मैं पढ़ रहा हूं। बट आपने खुद से खुद का मूल्यांकन किया, सेल्फ असेसमेंट किया, आपको लगा कि वाकई में मेरे को ये चीजें सीखनी चाहिए, मेरे को बुक रीडिंग मेरे आगे का जो सफर है, जिस मुकाम पे मैं पहुंचना चाहता हूं, इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और उनके लाइफ में बड़ा चमत्कार होना स्टार्ट हुआ।
चमत्कार एक दिन में थोड़ी ना होगा। आज से अगर मैं डेली 5 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दूं, मेरे लाइफ में कोई परिवर्तन होगा क्या? अगले दिन कुछ नहीं होगा। बट वो जो 5 5 पेज है, अगर मैं उसको लगातार 6 महीने पढ़ूंगा, तो इतना बड़ा कंपाउंड इफेक्ट वो पैदा करेगा कि मुझे सेपरेट कर देगा बाकी लोगों से, 90% लोगों से, सॉरी 90% से लोगों से छाट करके 10% लोगों में ला करके मुझे खड़ा कर देगा। ये कंपाउंडिंग है भैया, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, समझना पड़ेगा इसको। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। आज मेरे अंदर जागृति आई कि मैं मोटा हो चुका हूं, मुझे पतला होना है, मुझे थोड़ा और फिट होना है, मुझे हैंडसम दिखना है, मुझे दौड़ना है। तो मैं कल सुबह में उठा और मैं 10 राउंड मार करके चलाया ग्राउंड का, तो क्या मैं पतला हो जाऊंगा क्या? नहीं ना। लेकिन हाँ, मैं सुबह में उठा और मैं डेली 3 चक्कर जाके लगाता हूं फील्ड का। 3 चक्कर ही, 2 चक्कर ही मैं डेली फील्ड का लगाऊंगा। 6 महीने में मैं गारंटी है कि मैं पतला हो जाऊंगा। दैट इज कंफर्म। 4 रोटी मैं खाता हूं और आज से मैंने सोचा कि मैं 2 रोटी खाऊंगा, आधा कर दिया, मैं कल से क्या दुबला हो जाऊंगा क्या? नहीं ना। लेकिन हाँ, वो 2 2 रोटी अगर मैं लगातार 6 महीने खाऊंगा तो मैं दुबला हो जाऊंगा। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो शॉर्ट में आप लोग ये समझिए कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना भैया, सिर्फ सिर्फ काम करना तो है, काम तो आपको खुद का करना है, लेकिन माइंडसेट आपको ये भी रखना है कि मुझे ना लीडर्स क्रिएट करने हैं। और वो लीडर आप तभी क्रिएट कर पाइएगा जब आपके अंदर वो लीडर वाला क्वालिटी होगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं भाई, जो 4 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं और आज उनको कुछ भी नहीं आता। ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है। वो उनके लिए कुछ अलग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, सेम कंपनी है, सेम प्रोफाइल है, लेकिन 5 साल 10 साल से भी काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता और गवा चुके हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि यहां में क्या है, करो या फिर भरो या फिर भागो, 3 ही चीज होता है, या तो कर लो या फिर भर लो या फिर भाग जाओ। और यहीं पे कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो रंग से राजा बन गए, झोपड़ी में रहते थे और इतने बड़े, और बहुत सारे ऐसे ना जाने अनगणित लोग हैं। तो ये क्यों हो पाया कि सेम प्लेटफॉर्म, सेम अप्लायंस, सेम कंपनी, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो लोग क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने कभी अपने लीडरशिप के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी बिजनेस की जिम्मेवारी अपने अंदर ली ही नहीं कि मेरा बिजनेस है, ये मुझसे स्टार्ट होता है, मुझ पे खत्म होता है। उनको क्या लग रहा है कि अपलाइन प्लान करेगा, अपलाइन डेमो देगा, अपलाइन स्पॉन्सरिंग करेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप कभी अपने लाइफ में बड़ा कर पाए, क्योंकि जिम्मेवारी ली जाती है, दी नहीं जाती। और यहाँ पे लोग जिम्मेवारी देने वाले लोग ज्यादा है, और जिम्मेवारी देने वाले लोग लाइफ में कभी बड़ा कर पाए हैं क्या? जिम्मेवारी देने वाले लोग बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन अधिकांश लोग क्या है, अभी समझते ही नहीं है। मुझे कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन मैं बुरा दूसरों को क्या बोल सकता हूँ? मेरे ही अंदर बहुत सारी कमियां, तो मैं दूसरों को तो बुरा नहीं बोलता। जिस दिन अपना औकात बढ़ेगा उस दिन कुछ बोल भी सकता है, बट अभी तो बहुत अपने अंदर त्रुटियां हैं, मुझे खुद पे काम करने की जरूरत है। बट बुरा लगता है भाई कि इतने साल से लोग काम कर रहे लेकिन फिर भी लाइफ में बड़ा नहीं कर पा रहे, बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, उनका नॉलेज ग्रो नहीं कर पा रहे। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप लोग अपने नॉलेज को इनहेंस नहीं कर रहे, अपने लीडरशिप को कभी आगे बढ़ा ही नहीं रहे। यार ये लीडरशिप है भाई। आप दूसरों के कंधे पे बंदूक रख करके कितने देर चलाइएगा और कितना आगे बढ़ जाइएगा? गोल्ड मेडल मिलेगा आपको? पॉसिबल है कि आप अपलाइन के और किसी के सहारे बंदूक चला करके गोल्ड मेडल ले ले? नहीं। आज आपका अपलाइन आपके साथ जाएगा और एक क्लोजिंग 5,000 का कर भी देगा। मत ले जाइएगा अपने अपलाइन को 5,000 का क्लोजिंग करवाने के लिए, वो आपके लिए ना जहर का काम करेगा। लेकिन लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि अपलाइन चलेंगे, अपलाइन का स्पॉन्सरिंग कर देंगे, डेमो दे देंगे, क्लोजिंग कर देंगे, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। कदापि नहीं। वो तत्क्षणिक सुख है। क्या आपको तत्क्षणिक सुख चाहिए या फिर पूरी जिंदगी वाला चाहिए? लेकिन आप अपलाइन को ले जाने के बजाय आप खुद जाके डील कीजिएगा। ताना सुनने को मिलेगा, हो सकता है कि क्लोजिंग ना हो सकता है कि लोग आपको दुरदुरा दे, इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है, कोई बात नहीं। बट दैट इज योर लर्निंग पीरियड। और अगर आपने लर्न कर लिया ना, आप डरे नहीं ना, कि सेल्स का तो यही है, शुरू में तो ना सुनना पड़ेगा और ना तो हमेशा ही सुनना है। लेकिन आपने ठोकर खाना स्टार्ट किया, आपने मीटिंग ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, आप सेमिनार लेने गए लेकिन भूल गए, स्टेज पे चढ़ के कुछ का कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा? कोई आपको फांसी थोड़ी ना दे देगा। बोलिए, जो मन में आता है बोलिए भाई। क्योंकि ये गलत बोलते बोलते आप कब सही बोलना स्टार्ट कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। राइट? तो हमें ये सब नहीं सोचना कि अपलाइन करेगा, ये करेगा। अपने ऊपर सारा बिजनेस का जिम्मेवारी नहीं, बिजनेस मेरा है, मेरे से शुरू होता है और मेरे पे ही खत्म होता है। दैट्स इट।
ये वाकई में ट्रूथ है। आप कहीं भी किसी भी लीडर का देखिए ना, जो भी लोग थोड़ा बहुत भी नाम बना पाया, थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ा, उसने जिम्मेवारी ली है भाई। उसका बिजनेस उसी से स्टार्ट होता है, उसी पे खत्म होता है। अपलाइन से थोड़ी ना होगा। अपलाइन आपको मात्र सहारा दे सकता है, आपके लिए काम थोड़ी ना करेगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो आपके नीचे वो तलाशना स्टार्ट करेगा कि कौन मुझे मिल जाए कि मैं उसको आगे, क्योंकि यहाँ पे गधा को घोड़ा बनाना ही नहीं है। यहाँ पे तो घोड़ा को चना और थोड़ा सा खिला करके उसको रेस का घोड़ा बनाना है। वो क्यों आप पे टाइम वेस्ट करेगा? उसको जैसे ही सही घोड़ा मिलेगा वो उसके साथ दौड़ना स्टार्ट कर देगा। वो तलाश में है, क्योंकि बिजनेस उसका भी है, बिजनेस सबका है, सबका अपना अपना प्रॉफिट है। तो क्यों ना एक जिम्मेवारी लेते हैं, क्यों ना अपने टीम में एडुकेशन को प्रमोट करते हैं, क्यों ना अपने अंदर और दो टीम में प्रमोट करने से पहले खुद में क्यों ना एडुकेशन की जो कमियां है उसको एक दो कैप्सूल डेली लेना स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप लाइए। मैजिक होना होना चाहिए आपके अंदर। डेमोज हो रहे हैं, उनको प्लान दीजिए, खुद से प्लान दीजिए। आप जितना बढ़िया समझा सकते हैं ना, उतना बढ़िया कोई भी नहीं समझा सकता, यकीन मानिए। आप जितना अच्छा समझा सकते हैं उतना अच्छा कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि जो आपका बंदा है ना वो आपसे ही कनेक्टेड होकर के काम कर सकता है। वो आपके अपलाइन से कनेक्टेड होकर कभी काम नहीं करेगा। वो इक्का दुक्का, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि आपके अपलाइन से कनेक्ट होकर के काम कर दे। लेकिन आप अगर कीजिएगा ना और आपसे वो कनेक्ट हो गया ना, तो वो लॉन्ग टर्म लंबा रेस का घोड़ा बनेगा, क्योंकि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। राइट? तो आपको अभी क्या करना है कि भैया आप प्लानिंग, आप डेमोज दे रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक साथ में जरूर काम कीजिए। बुक रीडिंग को प्रमोट कीजिए। बुक खुद पढ़िए, दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के। आपको लगता है कि 2 पेज ही आज मैं पढ़ के उसको समझूंगा, 2 पेज ही पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको अपने लोगों का, 2 ही लोग आएंगे भाई, 2 ही लोग आएंगे। मैं मीटिंग लूंगा जूम पे, 2 लोग का मीटिंग लीजिए। और ये बिजनेस है क्या? लीडरशिप क्या है ना। तो और 2 चीजें मैंने अभी नया नया करेंट क्या सीखा कि सारा ज्ञान धर सारा जो ज्ञान है ना वो धरा का धरा रह जाएगा। बस 2 चीजें ही काम करेंगे यहाँ पे। क्या? पहला, आपको स्पॉन्सरिंग आना चाहिए कि हाँ स्पॉन्सरिंग ज्यादा से ज्यादा लाइए। और दूसरा क्या? प्रमोशन कीजिए, मीटिंग ट्रेनिंग्स का लोगों को लेकर के जाइए। सारा खेल यहीं पे, अब सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। और लीडरशिप यही है। और अगर ये दोनों चीजें आ गई, आप अपने लोगों को मीटिंग में ला करके बैठाना स्टार्ट आपने कर दिया, तो फिर समझिए कि आपका काम होना स्टार्ट हो जाए। और स्पॉन्सरिंग बढ़ा दीजिए, क्योंकि लोग तो छटेंगे ना। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, शिद्दत से काम कर रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले कंग्रेचुलेट भी करूंगा, लेकिन साथ साथ एक दूंगा, एडवाइस दूंगा कि भाई आप काम कर रहे हैं बढ़िया, लेकिन आप अपने लीडरशिप के ऊपर काम कीजिए। फोकस रखिए कि मुझे टॉप का लीडर बनना है भाई। फोकस रखिए कि मैं अपने लोगों को क्या दे सकता हूं। मैं लेने के लिए नहीं आया, बस बस देने के लिए आऊं। मैं लीडरशिप देके जाऊंगा। और जो आप में होगा ना, आप यकीन मानिए आप सामने वालों को वही देंगे। जो आपके पास है ही नहीं, वो आप सामने वालों को देंगे कैसे? एक सुखी इंसान सामने वालों को सुख देगा, एक दुखी इंसान सामने वालों को क्या देगा? दुखी देगा ना। तो जो मेरे पास होगा वो मैं सामने वाले को दे पाऊंगा, जो मेरे पास खुद ही नहीं है वो मैं सामने वाले को दे भी नहीं सकता। तो अपने अंदर लीडरशिप लाइए, अपने क्वालिटी को इन्हांस कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। बस आपको यकीन करना है कि यू आर द बेस्ट। नो वन बीट्स यू। कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप हैं तो सब हो जाएगा। और अपना बिजनेस सिस्टम ड्रिवन लेके जाइए। अपने टीम में 10 20 30 लीडर्स क्रिएट कीजिए, आपके जैसे सोचने वाले लीडर्स। उनके सपने के बारे में उनको क्लैरिफाई करवाइए। उनको दिखाइए कि आप ये कर जाइएगा तो आपको मिलने वाला क्या है। हमेशा उनके गोल पे फोकस करवाइए कि आप ये कर गए ना, आपने ये कर लिया ना, तो आपको आपके लाइफ में बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। हमेशा उनके ग्रोथ की बात करना, अपने ग्रोथ की बात नहीं करना। और अगर ये सारे काम आप करना स्टार्ट करते तो यकीन मानिए सफलता आपके कदमों में होगी। और ये लीडरशिप है भाई। आई होप कि आप आज को रिलेट कर पाए होंगे इस धमाकेदार वेबिनार से। बहुत दिन, मुझे लगता है 3 4 महीने के बाद मैं वेबिनार ले रहा हूँ आज। और कंटिन्यू तो करना चाहिए, बट मेरी ही गलती है। बट लिटरली हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा हम लोग वीकली कम से कम मिलते रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, आगे बिजनेस में बढ़ते रहें और बड़ा नाम बनाएं और अपने परिवार का नाम और ज़्यादा बड़ा करें। तो थैंक यू सो मच। इतना आज शादी का बहुत ज़्यादा दिन है, बहुत ज़्यादा लोग व्यस्त भी होंगे, लेकिन उसके इन स्पाइट ऑफ दैट आपने इतना टाइम लगा करके मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगर कोई लीडर से अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी बातों को